अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है असोर्टेड इंटीग्रेशन। असोर्टेड इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की तरह ही है। इसमें क्या होता है, मैं दोबारा से रिमाइंड करवाती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या था, अगर हमारे पास इस तरह से कोई दिया गया हो फंक्शन तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह लेट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पुट कर देते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से दिया गया हो तो टेन करते हैं इसके अकॉर्डिंग सॉरी ये नहीं ये वाला। और अगर ऐसे दिया गया हो तो हम सीकेंड कर देते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया हो तो हम उसे सब्स्टिट्यूशन करके इस तरह से इन शेप्स में ले आएँ तो हम उनकी जगह इन्वर्स पुट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में अब आ जाए यहाँ पे। अब अगर हमारे पास इस तरह से ये फंक्शन आ जाए जो इसी से रिलेटेड है, इसी से मतलब सेम है, तो ये फंक्शन अगर हमारे पास बन जाए हम ये पुट कर सकते हैं, ये आ जाए तो ये पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, और ये आ जाए ये इंटीग्रेशन पुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ ऐसे आ जाए तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन लेट करते हैं। अगर ये आ जाए इस टाइप का तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लेट करते हैं। क्लियर, ये सारा वर्क था हमारा इंटीग्रेशन जो सब्स्टिट्यूशन में यूज़ होती है उस तरीके से। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है कुछ 8.3 के 21 to 30 देन 35 to 40 जिसमें असोर्टेड इंटीग्रेशन यूज़ होती है। यही सारा कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होगा। तो अब एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी जी। तो अब ये वाला क्वेश्चन है असोर्टेड इंटीग्रेशन जिसमें करनी है। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है और हमें पता लग रहा है कि ये tan का बनेगा। tan का इस तरीके से पता चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। इसी से अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखें सेम सेम बन रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि इसने tan का बनना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्क्वायर बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इससे उठाएंगे और इसे लेट करेंगे u के, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे dx के साथ हमने वो चीज़ ही रहने देनी है जो हमारी नीड है ऊपर, अदरवाइज हमने और कोई चीज़ रहने नहीं देनी। अब हमारे पास ऊपर 100 है तो हमारे डेरिवेटिव में आया 5, तो हम 100 को इस तरह से तोड़ेंगे कि 5 अलग और बाकी चीज़ें अलग हो जाए। तो ये जो 20 वो बाहर चले जाएगा, अंदर सिर्फ 5 dx रह जाएगा। अब जब हमने सब्स्टिट्यूशन की तो यहाँ पे 5x की जगह हम du पुट कर देंगे और 5x की जगह यहाँ पे u, 5dx की जगह, और यहाँ पे 5x की जगह u। अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जो चीज़ें हमारे पास 6 एज इट इज़ रहेगा, इसकी जगह u आ जाएगा और इसकी जगह du आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हमने कुछ इस तरह से चेंजिंग करनी है कि ये जो है हमारे पास, हमें पता है हमारे पास क्या है, इससे कंपेयर करें तो a, ये क्या है हमारे पास u, और ये इसकी जगह तो सारा du आ गया। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या बन गया है, tan इनवर्स का। अब इसके इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं कि 1/a tan इनवर्स u ओवर a प्लस सी, तो वो हमने इंटीग्रेशन कर दी। ये जो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेशन की तो बन जाएगा 1/6 tan इनवर्स 5x ओवर 6 प्लस सी, और जो भाई 20 था वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो उसके बाद उसे रीअरेंज कर दे तो 20/6 tan इनवर्स 5x ओवर 6 प्लस सी हमारा आंसर है। 22 क्वेश्चन है, इसमें अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। मतलब इस तरह से नहीं कोई बन रहा है ये चीज़, देखे तो अगर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 फिर उसके बाद क्या बन रहा है, अगर यहाँ पे a ले लें तो dx, कुछ इस तरह से चीज़ बनी और ये सीकेंड का है। तो यहाँ से हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन हम इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमारा इसके बगैर ही हमारा वर्क हो जाए तो हम इसके बगैर वर्क करेंगे। तो हमने क्या करना है, लेट करना है अंदर वाली चीज़ को सबको u के, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद चीज़ें इसके हिसाब से रीअरेंज कर लिया। अगर x को इधर ले आए तो dx और एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट को एक साइड पे ले आए तो x dx के मुताबिक इसे रीअरेंज कर लिया, बाकी सारी चीज़ें du के साथ। अब हम अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर दी, तो इसकी जगह u, इसकी जगह 1/2 du, 1/2 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, u की पावर 1/2, अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 पावर। उसके बाद अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो अब हम क्या करेंगे, +1 और डिवाइडेड बाय उसकी पावर से कर देंगे और प्लस सी साथ कांस्टेंट आ जाएगा। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस तरह से ये चीज़ आ गई।
उसे कटिंग करें, ये जो 3/2 है ये ऊपर जाकर बन जाएगा 2/3, तो 2 से कटिंग हो जाएगा तो 1/3 u 3/2 प्लस c आ जाएगा। तो इसे हमने लिखा। अब यहाँ पे हमने u की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन करनी। बैक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करेंगे, यहाँ से वैल्यू लेनी है और उसमें पुट कर देना और यही हमारा आंसर है। कहीं पे सब्स्टिट्यूशन सिंपल यूज़ हो जाने है, कहीं पे इन्वर्स का फार्मूला बन जाना है, कहीं पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ होनी है। तो उसके मुताबिक ये डिफरेंट क्वेश्चन है। 23 में अब साथ लिमिट दे दी गई है और साथ कुछ इस तरह से हमें वैल्यूज़ दे दी गई है। अगर देखा जाए तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1/2 अंडर रूट, कुछ इस तरह से नहीं है बन रहा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, या यहाँ पे अगर ए स्क्वायर कह दें तो इस तरह से नहीं है बन रहा कुछ। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है ये साइन का बनेगा। ठीक है, साइन का बनेगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो स्क्वेयरिंग कर लेंगे। स्क्वायर बना लिया, ऊपर बना लिया और नीचे पहले ही बना हुआ है 1 का वैसे ही स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमने इसका डेरिवेटिव लिया, कोस थीटा डी थीटा आ गया। उसके बाद हमने साथ साथ लिमिट चेंज करनी है अब इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे थीटा की जगह हमने एक्स की जगह पहले पुट करना है 3√2 और फिर देखना है थीटा क्या वैल्यू देता है। जब हमने 3√2 वैल्यू पुट की तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जानी है π/3 और इसी तरह जब हमने एक्स 0 पुट किया तो थीटा की वैल्यू आ जानी है 0। इसका मतलब ये लिमिट चेंज होगी। अब हमने 3√2 की जगह π/3 और 0 की जगह 0 पुट कर देना और साथ सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। सब्स्टिट्यूशन ऐसे कि dx की जगह कोस थीटा डी थीटा और x की जगह साइन थीटा। अब नीचे साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाना कोस स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने अगर वैल्यू ली कोस स्क्वायर थीटा की तो वो आ जानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये उठाई वैल्यू और यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो उसके बाद अब अंदर जो कोस स्क्वायर होगा और बाहर जो स्क्वायर वो कटिंग हो जाएगा और पीछे क्या चीज़ बच जाएगी हमारे पास, पीछे हमारे पास बच जाएगा कोस थीटा की पावर क्यूब और ऊपर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। कोस इससे कटिंग हो जाएगा, पीछे 2 रह जाएंगे और ये बन गई। ये क्या हमारे पास चीज़ बन गई, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसे सेपरेटली दोनों साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इजी है हमारे लिए इसे इंटीग्रेशन करना, या इसे मज़ीद हम करेंगे कि 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख देंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखा, उसके बाद -1 साथ। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन टैन थीटा और 1 की इंटीग्रेशन थीटा और प्लस सी, बल्कि जब लिमिट होती है तब कांस्टेंट नहीं लगाते। और उसके साथ अब लिमिट एज इट इज़। लिमिट क्या थी हमारी π/3 और 0। क्लियर, तो लिमिट लग गई। अब लिमिट ने अप्लाई हो जाना। अप्लाई हुई तो टैन π/3 हमें देता है वैल्यू √3 अकॉर्डिंग टू टेबल और टैन 0 हमें वैल्यू देता है, कब हमें टैन 0 वैल्यू देता है 4 π/3। तो हमने वो वैल्यूज़ लिखी, लिखने के बाद हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर है। और ये जो वैल्यूज़ है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, डिग्री और रेडियन में वैल्यूज़ हमारी दी होती हैं। मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पर ही अपलोड, उसमें मैंने पूरा इस पर भी एक वीडियो पूरी बनाई है जिसमें वैल्यूज़ हमने पुट करनी होती है। उसके अलावा बुक में भी अवेलेबल है, तो उधर से टेबल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 24 है। 24 क्वेश्चन में अब हमें दे दिया गया है, नीचे देखें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब फिर इसी तरह से रिलेटेड बन रहा है a माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये साइन का बन रहा है, साइन इनवर्स का एक किस्म का। तो हम क्या करेंगे, पहले अंदर अरेंज कर लेंगे, इससे भी स्क्वायर बना लेंगे। बाकी चीज़ें जो ऊपर अगर हो तो वो साइड पे ले आएंगे तो चीज़ें। उसके बाद हमने क्या करना है, ये चीज़ उठानी है और हमने साइन की इक्वल रख देनी है और उसके साथ साथ जो हमारी a की वैल्यू बनेगी आफ्टर स्क्वेयरिंग वो उठानी है और हमने साइन के साथ लिख देनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। प्रीवियस वीडियो में भी ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है इसका। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद साथ साथ लिमिट चेंज होगी इसके अकॉर्डिंग। पहले x हम रखेंगे 1 और फिर देखेंगे थीटा की क्या वैल्यू। ये चले जाएगा दूसरी तरफ तो 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है π/6 पर, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी π/6। इसी तरह जब हम इसमें रखेंगे 0 तो ये इधर जाकर 0 हो जाएगी। तो साइन 0 वैल्यू कब देता है, जब
एक्स 0 होता है तो तब साइन भी 0 वैल्यू देता है, तो 0 की जगह 0, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी लिमिट में, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी लिमिट में सब्स्टिट्यूट होगी। और ऊपर जो थी हमारी चीज़ है डी एक्स की जगह 2 cos थीटा डी थीटा आ गया। अब नीचे जो चीज़ है उस पर सेपरेटली 3/2 को हमने लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ से बल्कि 2 को कॉमन ले लेना है। 2 को कॉमन लेने के साथ साथ उस पर ये जो ऊपर पावर है उसे सेपरेट कर देना है। इस तरह से करने के बाद अंदर इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इसकी जगह 2 की पावर 3 जो कि 8 बन जाएगा। अब ऊपर जो cos था वो इससे कटिंग हो जाएगा और पीछे जो बचेंगे वो आएंगे 1/4 cos स्क्वायर थीटा। अब 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे क्यों पुट किया था, क्योंकि 1/4 cos स्क्वायर थीटा था। वही कॉन्सेप्ट इधर किया तो सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, π/60 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे 1/4 और सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा आती। फिर उसमें हमने लिमिट अप्लाई की और सिंपल हमने बस वैल्यूज लिख दी। 1/4 जो कांस्टेंट था अंदर 1/√3 - 0, उसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये इसका आंसर है जो कि है 1/4√3। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन 1/x² - 1 देखा जाए तो ये इससे नहीं मैच कर रहा, x√x² - a² dx। तो ये क्या है, सीकेंट का फार्मूला, तो इसी से कर रहा है ना मैच। तो हम क्या करेंगे, अब x को लेट करेंगे सीकेंट थीटा, डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंट थीटा tan थीटा आ जाएगा। और उसके साथ साथ हमने जो अपनी वैल्यूज़ ली हैं तो हमने उसकी जगह अब इसे सब्स्टिट्यूट करना है। dx की जगह कर देना है हमने सीकेंट थीटा tan थीटा को, और नीचे x की जगह सीकेंट थीटा को कर देना है। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आगे ये चीज़ इस तरह से आ जानी है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इधर से लिया है कि tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू निकाल लेनी है। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर देना है और ऊपर जो चीज़ है वो एज इट इज़। अब ये जो स्क्वायर स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा, अंदर रह गया tan क्यूब थीटा, और ऊपर जो tan और नीचे क्यूब वो कटिंग हो जाएंगे और पीछे बचा यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर और ऊपर सीकेंट थीटा। उसके बाद इसे खोल देना है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, और जो cos है वो ऊपर चले जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो ये कटिंग हो गए। उसके बाद रह गया जस्ट ये वाली चीज़। इसके बाद अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है कि एज इसे अगर हम ऊपर लेकर जाएं कोस थीटा, उसके साथ साथ साइन -2 थीटा डी थीटा। यहाँ पे अब ऐसे जब चीज़ें आ जाए तो वो वाली वैल्यू देखते होते हैं जिसकी पावर ज़्यादा है। तो साइन की पावर, इसका डेरिवेटिव मौजूद है जी, डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड। जब हम ये चीज़ करेंगे तो क्या चीज़ बन जाएगी, साइन पावर में 1 ऐड -1 और उसी से डिवाइड, और साथ क्या आ जाएगा +c। तो ये इस तरह से बन जाएगा -1/sin थीटा +c। उसके बाद अब ये वैल्यू कैसे पुट करनी है, ये चीज़ जो मेन है वो करने का तरीकाकार ऐसे है कि अपने क्वेश्चन की तरफ बैक जाना। यहाँ पे अभी ये x² - 1 3/2, यहाँ से हमने पावर के अलावा चीज़ उठानी है जो कि बनेगी √x² - 1, ये साइन की वैल्यू हो जाएगी। और उसके ऊपर हम क्या यहाँ पे लिखेंगे x, जो यहाँ पे लेट होता है, तो x/x² - 1 अंडर रूट हमारी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जानी है इस जगह पे। इस जगह पे जब सब्स्टिट्यूट हुई तो या ये कह लें कि साइन थीटा की थी √x² - 1 ओवर x, तो ये x ऊपर चले गया, ऊपर जाकर इस तरह से वैल्यू बन गई और ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में भी अब उसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखा जाए तो ये x² - 1 उसी से कंपेयर करें तो ये सीकेंट का बनता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सीकेंट लेट कर लिया x के, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया और अपने क्वेश्चन में उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, कटिंग किया। कटिंग करने के बाद चीज़ें आगे इंटीग्रेशन 1/tan पावर 4 थीटा सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा। अब उसके बाद इसे खोल दिया और जो चीज़ें कटिंग हो रही हैं कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद कोस थीटा और साइन 4 थीटा आ गया। अब साइन 4 थीटा को ऊपर लेकर गए तो साइन की पावर -4 थीटा बन जाएगा और उसमें 1 प्लस और उसी से डिवाइड, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, यही वाला स्टेप होगा इधर।
करने के बाद ये चीज़ आ गई -1/3 साइन क्यूब थीटा प्लस सी। और अब यहाँ पे कैसे सब्स्टिट्यूशन होनी है, यहाँ पे देखना है। अभी यहाँ से हमने ये जो चीज़ है इसे 5 पावर के अलावा ले लेना है, x² -1, वो हमारी इसकी चीज़ बन जाएगी। उसके बाद ये जो क्यूब है वो पावर बन जाएगी। उसके अलावा ये जो चीज़ है वो ले लेनी है x, यहाँ पे इस तरह से बनेगी कि -1/3। अब हमने इसकी जगह क्या लेना है, ये वाली चीज़ को, x² -1 अंडर रूट, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय जो हमने लेट किया था, और उसकी पावर क्या है, क्यूब, होल की पावर को क्यूब लिख देना है एक किस्म का, क्योंकि ऊपर ये क्यूब बन के भी ऊपर चले जाएगा, वैसे नीचे ही लगाना है। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगी तो ये x³ ओवर ये 3/2 और 3 बन जाएगी इसी तरीके से, और प्लस 7 कॉन्स्टेंट, और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आगे 27 है। इसमें भी सेम वही वर्क सारा होगा, बस चेंजिंग इधर आएगी। अब x नीचे है बट डजंट मैटर, क्योंकि हमने चीज़ें ये वाली और ये वाली लेनी है और हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 1 - x² है तो ये इस तरह से नहीं बन रहा 1/1 - x² अंडर रूट, तो मतलब ये साइन से रिलेट कर रहा है, तो हम x लेट कर लेंगे साइन थीटा। लेट करने के बाद उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऊपर ये कोस पुट किया और जो वैल्यूज़ है वो कटिंग होगी, बाकी रिमेनिंग बची cos³ थीटा कोस थीटा ओवर साइन 6 थीटा डी थीटा। उसके बाद हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ गई कि cos 4 थीटा ओवर साइन 6 थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। ये माइनर सी सारी सिंप्लीफिकेशन है, इस वजह से इन पे ज़्यादा गौर नहीं करती, और ये ओपनली बस स्टेप खोले हैं और कुछ नहीं किया। उसके बाद जो cos 4 थीटा था और नीचे जो साइन 6 थीटा था उसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड 2 में कर दिया कि साइन 4 थीटा और साइन 2 थीटा को अलग अलग कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये कोसेकेंट बन जाएगी, ये जो चीज़ है ये कोट पावर 4 थीटा बन जाएगी। तो डेरिवेटिव मौजूद है कोड का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट थीटा, और इस तरह कोट 4 थीटा का डेरिवेटिव होगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो डेरिवेटिव मौजूद है तो उसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड कर देना है, और साथ प्लस कॉन्स्टेंट, और इसके बाद जो चीज़ आ जानी है माइनस कोट 5/5 प्लस सी। अभी यहाँ पे किस तरह से सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहाँ पे कोट की जगह हमने क्या लेना है, क्वेश्चन से 1 - x अंडर रूट वो लिखा। उसके बाद जो हमने लेट किया था x उसे नीचे ले आए, और पावर क्या है 5, तो वो 5 उसकी पावर बन गई। तो इस तरह से ये चीज़ आ गई -1 - x² अंडर रूट ओवर x, और इनकी पावर होल क्या आ गई 5 और प्लस 7 c, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी सेम एज इट इज़ वही सारा वर्क है, सेम जैसे 27 क्वेश्चन है उसी तरह ये सारा वर्क वैसे ही किया है। करने के बाद जब डेरिवेटिव मौजूद है तो उसकी पावर में ऐड और उसी से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद कोड की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया 1 - x² अंडर रूट। उसके बाद साथ जो ये लेट x किया था वो नीचे लिखा, और जो पावर कोट की बन रही थी क्यूब वो पूरी होल की पावर बन गई, और प्लस सी। तो क्या बन गया 1/3 अंडर रूट 1 - x टू द पावर स्क्वायर ओवर x अंडर रूट होल पावर 3 प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें अब चेंजिंग थोड़ी ये आई है कि 28 में x साथ था और अब इसमें सिर्फ नीचे वैल्यू दी गई और ऊपर नहीं, लेकिन पता चल रहा है कि ये इससे कंपेयर हो रहा है a² प्लस x² और dx, तो ये tan का बन रहा है। तो इस वजह से हमने लेट अब करना है x को tan। किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इसे 2 में डिवाइड कर देना है, मतलब स्क्वायर में 2x² प्लस 1 इसकी पावर में मतलब स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने लेट x इज इक्वल टू 2x, यहाँ से 2x इज इक्वल टू tan लेना है, फिर ये जो 2 है दूसरी तरफ चले जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा बन जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद अपनी सब्स्टिट्यूशन कर दी, 2x की जगह tan थीटा और उसके बाद 1 एज इट इज़, और उसके अलावा dx की जगह ये सारी वैल्यू लिख दी। लिखने के बाद tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह वैल्यू पुट की सीकेंड की, ये वाला फार्मूला था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू उठाई और इधर पुट कर दी। फिर उसके बाद जो ये नीचे 4 पावर बनी और ऊपर स्क्वायर, ये दो इससे कटिंग हो जाएंगे और पीछे सिर्फ
2 सेकंड स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और ये पूरा जो है इसको अब इंटीग्रेशन कर देनी है या उससे पहले इसे चेंजिंग कर लेनी है। चेंजिंग की तो यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1/सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, वो लिखा। और उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने डबल एंगल फार्मूला से वैल्यू ली और वो पुट कर दी 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। तो ये वैल्यू इस तरह से आई है, इस तरह से ये वैल्यू आई है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से इसकी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, ये प्लस हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू बन जानी है ये वाली। यहाँ पे पुट करने के बाद 2 कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था तो बाहर चले गया, तो अंदर आएगा 1 + cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की जगह अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। 1 की इंटीग्रेशन की तो थीटा आ गया और cos 2 थीटा की तो sin 2 थीटा ओवर 2 आ गया। अब sin 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला ओपन कर दिया, 2 sin थीटा cos थीटा लिख दिया। 2 से कटिंग और पीछे बच गया थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और साथ प्लस सी कांस्टेंट एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ इस तरह से पुट करनी है कि साइन थीटा की जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, अपने क्वेश्चन से वैल्यू उठाई और उसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कोस की लिखी, कोस की भी वहाँ से उठाई और लिख दिया। और थीटा की वैल्यू हमने जहाँ सब्स्टिट्यूट किया था इधर से, थीटा की वैल्यू इधर से आएगी और यहाँ से हमारी कोस थीटा की आएगी और साइन थीटा की आएगी, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया उसी तरीके से। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 2x और साथ tan इनवर्स, वो थीटा की वैल्यू पुट हो जाएगी इस तरह से। फिर उसके बाद जो हमारी सब्स्टिट्यूशन 2x की हुई थी उसके साथ साइन की वैल्यू लिख दी और कोस की तो पता है क्वेश्चन से उठाई और उसे लिख देना है। ये लिखने के बाद जब हमने उसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाना है 2 tan इनवर्स 2x + 2x ओवर 4x² + 1 प्लस कांस्टेंट, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये भी सारा। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें एक साइड पे करने वाली वो कर ली, उसके बाद इनके स्क्वेयरिंग कर ली। स्क्वेयरिंग बनाने के बाद अब ये पता चल रहा है 1/1 + x² का फार्मूला बन रहा है, तो हम इसे लेट tan कर लेंगे। 3t इज इक्वल टू tan थीटा और वो 3 दूसरी तरफ चले जाएगा तो t इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा आ जाएगा। अब dt इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन की अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कटिंग करने वाली चीज़ें कटिंग कर दी और tan स्क्वायर थीटा + 1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, जो कि बन गई 7 सेकेंड 4 थीटा। और यहाँ पे सेकेंड 2 थीटा डी थीटा आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ है जो कटिंग हो रही करने के बाद इसे कोस में ले आए और सेम इसके ये जो स्टेप इधर से इधर तक हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक सारे स्टेप ऐसे ही कर दिए। कोस स्क्वायर थीटा को ओपन किया, फिर उसका इंटीग्रेशन की, फिर उसके बाद कोस 2 थीटा की जगह वैल्यू पुट की साइन 2 थीटा और उसके बाद साइन 2 थीटा को ओपन कर दिया, फिर उसके बाद कटिंग कर दिया, कटिंग करने के बाद प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ें कैसे सब्स्टिट्यूट हुई हैं वो मेन चीज़ है। थीटा की वैल्यू इधर से आ गई 3t, फिर tan दूसरी तरफ जाकर tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स 3t वो पुट होगी। अब साइन थीटा की वैल्यू कैसे आई, साइन थीटा की वैल्यू आई है 3t, इधर जो चीज़ होती है वो साइन थीटा की वैल्यू आ जानी है और उसके बाद जो कोस थीटा की वैल्यू इधर से आ जानी है पावर के अलावा। इसी तरह प्रीवियस में जैसे किया था कि इधर से साइन थीटा की वैल्यू ले आए और फिर जो क्वेश्चन था उधर से पावर के अलावा वैल्यू उठाई और उसे कोस की जगह पुट कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से था tan इनवर्स ऑफ 3t + 3t अलहदा और फिर 1/9t² + 1 अलहदा। जब उसे कंबाइन किया तो इस तरह से ये सारी वैल्यू बन जाएगी। और ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब आगे क्वेश्चन नंबर 35 है। सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 8.3 के 21 to 30। इवन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 35 to 40 भी इसमें इंक्लूड होंगे, बट वीडियो टू मच लॉन्ग बन रही है तो इस वजह से वो अगले पार्ट में मैं 35 to 40 तक क्वेश्चंस करवाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।